हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और पति देव को मैंने दे दिया था ब्रेकफास्ट में 4 टोस्ट पे बटर लगा के और चाय। मेरा और हनु दोनों का फास्ट है आज। मेरा नवरात्रि का है और हनु का है ट्यूसडे का फास्ट, क्योंकि वो ट्यूसडे का फास्ट अब रखने लगा है और मुझे लगता है बच्चों को बचपन से यह हैबिट डलवा देनी चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, माता शैलपुत्री का दिन। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी आप सबकी बातों को पूरा करें, आप सबकी जो भी विशेज़ हैं उन सबको पूरा करें और खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। और आज का फास्ट है मेरा। कल मेरा मंडे का फास्ट था और आज माता रानी का फास्ट है। लेकिन आज एक गड़बड़ हो गई सुबह से। मेरा कैमरा पता नहीं क्यों बार बार ब्लर हो जाता है। एक गड़बड़ हो गया सुबह से कि आज सुबह मतलब बस मैं नहाने के लिए जा रही थी और मेरा पीरियड आ गया, तो अब मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी। आज पहले दिन ही ये होना था। बड़ी गुस्सा भी आ रही है और फास्ट तो रखूँगी बट पूजा नहीं कर पाऊँगी, अग्यारी नहीं कर पाऊँगी फर्स्ट डे वाली। तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे को। अब हनु का भी फास्ट है आज, मंगल का मतलब ट्यूसडे का, हनुमान जी वाला। तो फिर वो अग्यारी करेगा मेरी जगह पर और मंदिर जाएगा चाची के साथ अपनी। तो मैं अग्यारी में बैठूँगी, दूर से बैठकर सुन लूँगी आरती को, अग्यारी को। और चालीसा वगैरह तो मैं वैसे भी पढ़ लेती हूँ, ऐसे ही मोबाइल वगैरह में देखकर मुझे याद भी है। दुर्गा चालीसा पूरे नवरात्रि में दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ डेली, तो वो सब तो मैं अपना कर लूँगी जो मैं जप और वो करती हूँ। बट अग्यारी नहीं कर पाऊँगी, इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। बट जो नेक्स्ट आएगा ना सप्तमी वाला नवरात्रि, तब तक तो मैं फ्री हो जाऊँगी, तो वो वाली अग्यारी कर पाऊँगी सप्तमी की और अष्टमी की। बट उससे पहले वाली जो अग्यारियाँ हैं वो मेरी रह जाएंगी सारी। ठीक है, माता रानी को जो भी मंजूर है वही होता है, जो उनको मंजूर होता है। तो अब ठीक है, उनके ऊपर ही करते हैं। और नीचे जाएंगे, अभी अग्यारी करेंगे। अभी हनु गया हुआ है नहाने के लिए, वो नहा कर आ जाएगा, दैन फिर नीचे जाकर अग्यारी करेंगे। और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार। फर्स्ट डे तो मुझे टैबलेट खानी ही पड़ती है पेन किलर की। मैं खाती हूँ जीरोडॉल SP, जो सूजन को भी ठीक करती है और दर्द को भी बंद करती है, तो मैं वही खाती हूँ। तो अभी पहले अग्यारी करेंगे, दैन फिर एक बनाना खाकर एक टैबलेट लूँगी मैं, क्योंकि फर्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। सुबह से मैं जब से उठी हूँ तब से मेरे पेन हो रहा है, पेट में, कमर में, पैरों में। बस मैं कैसे काम कर रही थी मुझे ये पता है, सुबह का काम मैंने कैसे किया, झाड़ू पोछा वगैरह। तो नीचे चलेंगे, अग्यारी करेंगे। और आज तो मैं प्रसाद वाला जो भोग है मैया का वो भी नहीं बना पाऊँगी, जो हम लोग मतलब व्रत का खाना खाते हैं प्रसाद वाला बनाकर, क्योंकि फिर अगर मैं बनाऊँगी तो फिर भोग नहीं लग पाएगा। तो आज सब नीचे ही चलेगा, मतलब देवरानी से ही बोल दिया है मैंने, वही बना देगी प्रसाद वाला खाना। क्योंकि मेरा हनु का दोनों का व्रत है। मेरा तो चल जाता, खाली मेरा होता तो मैं ऊपर बना लेती, भोग नहीं लगाती, ऐसे ही खा लेती। बट हनु का भी व्रत है तो फिर उसका व्रत क्यों ख़राब करूँ। मेरा तो जो होना था वो हो ही गया, लेकिन दूसरे का नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए नीचे ही खाना बनेगा आज सबका व्रत वाला, और नीचे ही खा लेंगे हम लोग। तो चलो हनु के आने का वेट करते हैं, दैन फिर नीचे चलते हैं अग्यारी करने के लिए। और मेरा हनु का दोनों का व्रत है, तो बस पति देव को मैंने आपको दिखाया, वही बटर टोस्ट दे दिए थे, चाय दे दी थी उनको। चलो नीचे चलते हैं, अग्यारी में मिलते हैं। फिर मैं आ गई थी नीचे सबके साथ अग्यारी करने के लिए। और क्योंकि मैं तो अभी अब 6 दिन अग्यारी कर नहीं पाऊँगी, तो 7वें दिन से ही अग्यारी अपने हाथ से कंटिन्यू करूँगी। तो मैं थोड़ा पीछे की साइड बैठ गई थी और बाकी मेरी देवरानी ने, मतलब निधि ने और हनु ने और छोटे वाला जो बाबू है, उन तीनों ने अग्यारी का जो सारी सामग्री है वो चढ़ाई। और फिर हम सब लोगों ने मिल के साथ में आरती की थी। बड़ा मज़ा आता है मुझे साथ में ये सब काम करने में ना। और बस थोड़ा सा दुख था कि मैं अपने हाथ से अग्यारी नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूर बैठकर मैंने अग्यारी में पार्टिसिपेट कर लिया। हम सब लोगों ने फिर साथ में आरती वगैरह की। और फिर ना मंदिर निधि हो आई थी हनु को लेकर, वरना मैं जाती हूँ हर बार। अच्छा, हम लोग ना आरती को ना पूरे के पूरे घर में भी घुमाते हैं। अगर आप लोग नहीं घुमाते हैं तो ऐसा किया करो, जो आरती मतलब जो अग्यारी होती है ना, ये नवदुर्गा वाली, इसकी जो अग्यारी का धुआं होता है, ये हमारे पूरे के पूरे घर में ना फैलना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है और हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना,
उसको ये ख़त्म कर देता है। तो ये जो अग्यारी होती है ना, इसको घर के कोने कोने में अच्छे से हर जगह पर ना ऐसे हाथ से इसके धुएं को स्प्रेड कर दिया करो। हर बार तो खैर मैं करती हूँ, बट मैं अभी ना अग्यारी छू नहीं सकती हूँ। तो मैंने निधि से बोला कि यार तू ही घुमा दे पूरा। तो नीचे भी घुमाया उसने, ऊपर भी घुमाया। फिर वो जा रही है हनु के साथ मंदिर। और ये हमारे घर में ना बाहर एक फीमेल डॉग है, वो अंदर ही आकर सो जाती है हर बार। वो नहीं सुनती है, देखो वो जाना ही नहीं चाहती है। आज तो सुबह ऊपर तक आ गई। मेरा और हनु का दोनों का फास्ट है और हम पी रहे हैं दोनों जने चाय। हनु ठंडी हो गई बेटा, पी लो। अभी ये सुबह का ब्रेकफास्ट समझ लो आप, जो हम ये चाय पी रहे हैं यही सुबह का ब्रेकफास्ट है हमारा। कल का भी फास्ट था मेरा, तो आज का भी हो गया है। बट मैंने छोड़ा नहीं फास्ट, क्योंकि फास्ट रखना बहुत अच्छी बात है, तो छोड़ा नहीं है मैंने, इसलिए फास्ट आज का। कैसी बनी हनु चाय? अच्छी। चलो तो हम चाय पीते हैं। और आप सब लोग बताइए, आप में से आज किस किस का फास्ट है? बहुत सारे लोगों के यहाँ पे दौज का फास्ट होता है, बहुत सारे लोग पूरे 9 दिन का रखते हैं। हमारे यहाँ पर 2 दिन का ही होता है। चैत में होता है पहले दिन का और सप्तमी का, और फिर अष्टमी को पूजा होती है माता महागौरी की। और क्वार में हमारे यहाँ दौज का होता है, फिर सप्तमी का फास्ट होता है, और फिर अष्टमी को हमारे यहाँ पर पत्तल डलती हैं। तो वो मैं आप लोगों को ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ पहले, और जब आएगा तब दोबारा से दिखाऊंगी। तो अभी चाय एंजॉय करते हैं। और मैं देख रही थी हनुमान मूवी, साउथ वाली, हिंदी में आ गई है वो, तो अभी उसी को आधी मैंने कल रात को देख ली थी, आधी मैं अब देख रही थी। तो मैं उसे कंटिन्यू करूँगी। एक तरफ मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े चला रखे हैं, आपको शायद वॉशिंग मशीन की आवाज़ आ रही होगी। तो वो कपड़े जितनी देर में चलेंगे थोड़ा थोड़ा काम करूँगी, आज थोड़ा रेस्ट भी करूँगी, क्योंकि तबीयत आज ठीक नहीं है। एक्सरसाइज वगैरह आज मैं नहीं करूँगी बिल्कुल भी। चलो फिर देखते हैं दोपहर को क्या खाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में ना तो ज़्यादा ठंडी चीज़ों को खा सकती मैं, और फ्रूट्स भी ठंडे, दही भी ठंडा। क्या खाऊं देखते हैं कि क्या खाती हूँ। फ्रूट्स बाहर निकाल कर रख दूँगी मैं भी फ्रिज से, और खाने तो पड़ेंगे फ्रूट्स, क्योंकि फास्ट है तो कुछ तो खाना ही है। और फ्रूट्स ही खा सकते हैं, नमक मैं नहीं खाती। मैं नमक बस एक ही बार खाती हूँ फास्ट में, रात को। सेंधा नमक खाएंगे आज, क्योंकि मैया का व्रत है। और आज कुछ कूटू का खाएंगे, क्योंकि मैया के व्रत में सिर्फ कूटू खाते हैं। तो चलो मिलते हैं। ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को पूरा देखना। पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी ना फ्रूट्स खाने से पहले मैं खा रही हूँ खजूर। मैंने सोचा आप सब लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि खजूर ना वीकनेस को ठीक करते हैं। और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे, आज बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं। कल का भी फास्ट था और आज का भी हो गया है। और अभी ना सुबह से कुछ नहीं खाया है, 12 बज रहे हैं। तो अभी जब ये लोग आएंगे तब फ्रूट्स खाऊंगी। तो तब तक ना मैं 4 खजूर खा रही हूँ, जिससे बॉडी में वीकनेस थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे वीकनेस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। और एक दर्द की टैबलेट खाई है अभी मैंने, क्योंकि फर्स्ट डे का दर्द मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो खजूर खाऊंगी बस मैं ये। आज क्योंकि मेरा और हनु का था फास्ट, तो दोपहर का लंच में भी ऐसा कुछ नहीं करना था। मैंने और हनु ने फ्रूट्स खाए थे और लस्सी पी ली थी। और पतिदेव के लिए मैंने क्या किया था, जो दही होता है ना, उसको चलाकर उसमें थोड़ा सा हींग, जीरा भुना हुआ, थोड़ा पुदीना पाउडर, थोड़ा काला नमक और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के 2 पराठे ना मैं पतिदेव की सेक कर रख देती हूँ। ऐसे टाइम पर जब कुछ नहीं बनाना होता तो उनको ना इस वाले दही में भिगोकर वो पराठे में दे देती हूँ। यार सच में इतने ज़्यादा यम्मी लगते हैं ना। आप लोग सोचोगे कि ना ये क्या है, क्या खा रहे हो, लेकिन सही बता रही हूँ। एक दिन पहले की ना रखे हुए रोटी पराठे कभी इस तरीके से खाकर देखना, इससे ज़्यादा टेस्टी कुछ नहीं लगता। और ये इतना हल्का होता है ना, इतना ज़्यादा इजी टू डाइजेस्ट होता है। और क्योंकि जो रखे हुए रोटी पराठे होते हैं इनमें विटामिन B12 B कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है, तो ये हेल्थ के लिए हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो मैं पतिदेव को दे आई थी। और हनु के लिए मैंने बनाई थी लस्सी। मैंने लस्सी नहीं पी, क्योंकि मुझे फर्स्ट डे में नुकसान करती लस्सी, ठंडी होती है। तो मैंने बस ना फ्रूट्स ही खाए थे, ठीक है। फ्रूट्स में भी मैंने खाली बनाना खाए थे, ग्रेप्स भी रखे हुए थे, बट वो मैंने नहीं खाए। और हनु को दे दी थी मैंने लस्सी, तो उसने वो पी ली थी। मैंने मंडे को पी थी, मतलब एक दिन पहले लस्सी। तो अब आज ठंडा था तो नुकसान करता, इसलिए नहीं दी। हनु को लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ना थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल देती हूँ, मतलब रूह अफ़ज़ा क्या, मैं रूह अफ़ज़ा नहीं मंगाती, मैं पतंजलि का गुलाब शरबत मंगाती हूँ। और वही ना मैंने उसको दे दिया था, तो वो बड़ा खुश हो गया। बट मैंने कहा बेटा लस्सी बाद में पीना, पहले केले खा लो आप। तो पहले मैंने उसको केले खिलाए, वरना उसको ना लस्सी देख के रुका नहीं जाता। उसको मीठा दही भी बहुत ज़्यादा पसंद है।
और मतलब मीठा कर्ड, और उसको लस्सी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और सच बता रही हूँ, गुलाब शरबत डाल के तो आहा अमृत ही हो जाती है ये बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने भी ना बनाना खाया उसके साथ। मैंने कहा बेटा आप पियो, आप अपनी लस्सी एंजॉय करो और मैं आराम से चबा चबा कर फ्रूट्स खाऊंगी। तो मैंने खाए थे 2 बनाना। तो दोपहर का मेरा लंच बस यही था। मैं फास्ट मैंने ज़्यादा नहीं खाती, मैंने वो 4 खजूर खाए थे थोड़ी देर पहले, और फिर उसके बाद मैंने खा लिए थे 2 बनाना। मिलते हैं डिनर टाइम पर। तो ये ना मैंने आज पूरे 7 जोड़ी जूते चप्पल धोए हैं। अभी तो और भी धोने हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके धोऊंगी। तो अभी ये धो दिए हैं। ब्लैक वाले हनु के नए जूते आ गए हैं, और जो वाइट वाले थे स्पोर्ट शूज़ के स्कूल वाले, वो मैंने धो दिए हैं। ज़्यादातर सब हनु के। आप में से ज़्यादातर लोग जो है ये चादर वगैरह बदलना है, बेड की डस्टिंग करनी है, ये सब सुबह सुबह करते होंगे। बट हमारे यहाँ पर तो सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, तो मैं ये सब काम ना बाद में तसल्ली से करती हूँ। तो मैंने ना जब हनु ये लस्सी वगैरह पी के दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब चादर बदल देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो चादर वगैरह मैं बिछाती हूँ ना, इसको ना मैं गद्दों में पीछे की तरफ दबा देती हूँ, जिससे कि ये निकलती नहीं है। तो मैं तो ना तभी ये मतलब ये सब काम करती हूँ। और ये चादर मैंने नेक्स्ट डे मतलब आज धोया है। तो ये किया, फिर की मैंने डस्टिंग। उसके बाद कुछ सिलाई के उधड़े हुए कपड़े थे, वो भी सिले थे मैंने, बट मैं उसे शूट नहीं कर पाई। और क्योंकि रात का खाना तो हमारा नीचे, मैंने निधि को बोल दिया था बनाने के लिए, तो नीचे जाके ही खाना था। तो मैं फ्री थी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तो मैंने ये सब काम किया। उसके बाद थोड़ी देर बैठ के अपना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी की थी। मार्केट से नए कपड़े लेकर आते हैं। अभी हनु की नई यूनिफॉर्म आई है स्कूल की मार्केट से। तो ये जो बटन होते हैं ना, ये ना बहुत कच्चे लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये बटन मतलब 2-3 बार जैसे वॉश होगी ना, तो ये धागा कट जाएगा और फिर ये बटन खो जाते हैं। फिर मैं मार्केट से नए बटन लेकर आने पड़ते हैं और फिर वो टाँगने पड़ते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही नए कपड़े आते हैं तभी सुई धागा लेके ना उनके बटन मैं पक्के कर देती हूँ, ठीक है। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बटन नहीं टूटता, टेंशन ख़त्म हो जाती है शर्ट की। इसमें मतलब ये बटन अब लाइफ टाइम के लिए पक्के हो जाते हैं, और तुरंत ही नई शर्ट में कर दो तो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती कि किस शर्ट में नहीं हुए बटन, या फिर बटन खो गए तो फिर लेकर आना। कल मेरा फास्ट था। मैंने आपको सुबह ब्रेकफास्ट का दिखाया, मैंने चाय पी थी। दोपहर का दिखाया, मैंने फ्रूट्स खाए थे। लेकिन रात को मुझे नीचे खाना था। मैंने आपको बताया था देवरानी के पास फास्ट वाला। बट जब मैं नीचे गई ना, तो मैं सबसे बातों में लग गई और मैं भूल गई कि मुझको वो शूट करना था। तो मैं आपको ना बता देती मैंने क्या खाया। मैंने खाई थी कुट्टू की पूड़ी, मैंने खाई थी समा के चावल की खीर, और आलू की जो व्रत वाली सब्जी होती है वो खाया था मैंने कल। और क्वांटिटी आपको कैसे बताऊं, शायद 3-4 पूड़ी मैंने खा ली होंगी, क्योंकि व्रत था, सुबह से कुछ नहीं खाया था। और लगभग आधी कटोरी खीर खाई थी और 1 कटोरी सब्जी। तो मैं वो आपको दिखा नहीं पाई। मैं दिल से आप सब लोगों से सॉरी बोल रही हूँ यार। बहुत बार ऐसा होता है कि ना मन होता है बहुत सारी चीजें शूट करने का, बट मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं बातों में लग जाती हूँ सबके साथ। एक तो सब लोगों के साथ बैठने का मौका कम होता है, और जब बैठते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं कि ये शूट करना था। तो सॉरी, दिल से क्षमा चाहती हूँ आपसे। बट मैं आपको बता रही हूँ मैंने कल क्या खाया था, तो माफ कर देना इस बार। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सब लोगों की नवरात्रि बहुत अच्छी जा रही होंगी। तो चैनल पर ना एक क्वेश्चन आया था कि उनकी एज 19 है, वो समझ गई होंगी मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ, वो अगर मेरी वीडियो को देख रही हैं तो। और उनका वेट 57 है, उनको सिर्फ 5 kg कम करना है। बट 1 महीना से वो 32 बार कर रही हैं और कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो देखो, मैं आप सब लोगों से उनसे नहीं, आप सब लोगों से मैं ये वाली बात कहना चाहती हूँ कि देखो 32 बार ना, कभी कभी देखो सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की होती है, सबकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग टाइप का होता है। तो 32 बार क्या करता है, 32 बार में 5 फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, जिसमें से मैं आपको सारे फॉर्मूले नहीं बताती, ठीक है। उसमें मैं वो फॉर्मूला क्या है वो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, बहुत वायरल है, आप जाकर एक बार देख लेना, ठीक है। और मैंने उसके पांचों के पांचों रूल्स आपको बता रखे हैं। जो 5 रूल हैं उसमें शॉर्ट में बता देती हूँ। पहला कि अपनी रोटी के बहुत छोटे छोटे थम के आकार के टुकड़े करने हैं। ये जो थम का ऊपर वाला यहाँ तक का पार्ट होता है, इतने छोटे छोटे। दूसरा, हर टुकड़े को 32 बार चबाकर खाना है, ठीक है। तीसरा है कि उसके हर 1 घंटे बाद दिन में 3 बार आपको ग्रीन टी पीनी है, ठीक है। इसी तरीके से उसमें 5 रूल हैं। आपको वीक में 1 दिन डिटॉक्स डे करना है, ठीक है। इस तरीके से उसमें टोटल 1 रूल और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 5 रूल हैं उसके। और
मुझे याद नहीं आ रहा, मैं फिर से देख के बताऊंगी आपको, ठीक है, क्योंकि मैं ना उसके सारे रूल्स फॉलो नहीं करती, मैं आपको सच बता रही हूँ, ठीक है। और हाँ, थाली कैसे लगानी है ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ 32 बार से, कि एक प्लेट लेनी है, उसे आधा सैलेड से भरना है या फिर फ्रूट्स से, ठीक है। उसमें एक ही रोटी रखनी है, दाल सब्जी और दही रखना है, और ये खाना है आपको। सबसे पहले सैलेड खत्म करना है, फ्रूट्स खत्म करने हैं, देन रोटी के वही छोटे छोटे आकार के टुकड़े रखने हैं, हर टुकड़े को अच्छे से चबा चबा के खाना है। और 32 बार का जो फॉर्मूला है ना, इसको नाम 32 बार दे दिया गया है, बट मैं आपसे कहूंगी कि सिर्फ 32 बार नहीं होता है कुछ, जितना ज्यादा चबा के खाओगे ना, मतलब बिल्कुल लिक्विड बन जाना चाहिए उसे। आप 32 बार का नाम दो, 36 बार का नाम दो या 40 बार का नाम दो, मैं आपको बताऊं आपका ना जरूरी नहीं है। देखो, हर कोई जो कैसे तोड़ता है ना, कोशिश करो छोटे से छोटा तोड़ो, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा बाई चांस टूट के मुंह में चला जाता है, तो अगर आप 32 बार ही काउंट करके खाओगे तो आप इसे कम चबाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि काउंट ऐसे करो कि 40, 50, 60 बार भी चला जाए। बहुत ही स्लोली खाना खाना है, बहुत अच्छे से। मोबाइल टीवी सबसे दूर रहो, सबसे मैं बोलती हूँ, बट आपको पता है मैं खुद भी टीवी देखती हूँ, क्योंकि 1 घंटे तक आप कैसे पूरा ध्यान खाने पर रखकर 1 घंटे तक ऐसे ही बैठ सकते हो। आज की जो दुनिया है, हमारे पास इतना समय नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, तो मोबाइल भी चलाना पड़ता है, कभी कभी एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है कोई खाना वगैरह खाते में। और भैया हमें वैसे ही पूरे दिन कुछ देखने का समय नहीं मिलता। मेरे पास तो मैं आपको सच बता रही हूँ, पूरे दिन जब मैं खाना वगैरह खाती हूँ ना, तभी मुझे थोड़ा सा समय मिलता है टीवी वगैरह देखने का, वरना पूरा दिन इतना सारा काम होता है कि टीवी देखने का समय नहीं मिलता। तो ऐसे जितने भी लोग हैं ना जो 32 बार फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, बट देखो ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं होता, ठीक है। किसी का वेट लॉस पहले होता है, किसी का इंच लॉस यानी फैट लॉस पहले होता है, ठीक है। लेकिन होता जरूर है। मैं ये मान ही नहीं सकती कि 1 महीना हो गया आपको पूरा और कुछ भी असर नहीं हो रहा, या तो आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, प्लीज मेरी और भी वीडियोस को देखिए पुरानी, जब मैंने 32 बार वाला फॉर्मूला बताना शुरू किया था, तब से आप प्लीज एक वीडियो को देखिए अच्छे से, और बहुत डिटेल में मैंने समझाया। अगर आप कहोगे तो मैं फिर से एक स्टेप कर करके फिर से सारी की सारी वीडियोस फिर से बना के आपको समझा दूंगी। लेकिन उसको अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे ना, मैं मान ही नहीं सकती कि अंतर नहीं दिखेगा। 1 वीक के अंदर अंतर दिखने लगता है, 1 महीना तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और देखो, सबकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, सबकी बॉडी का टाइप अलग अलग होता है, सबकी बॉडी पे फैट अलग अलग तरीके से स्टोर होता है, सबका वेट अलग अलग तरीके से बढ़ता है, किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की बॉडी बहुत ज्यादा चौड़ी होती है, किसी की हड्डियां ही चौड़ी नहीं होती, सिर्फ फैट ही फैट भर रहा होता है बॉडी के अंदर। तो बहुत सारे टाइप का फैट होता है। फैट भी एक तो वाटर रिटेंशन वाला होता है और एक होता है फैट, ठीक है। 2 तरीके से वेट बढ़ता है हमारी बॉडी का, तो अलग अलग तरीके से सब कुछ कम होता है। तो थोड़ा सा और समय दो अपने आप को, ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर शिद्दत से फॉलो करो। और ये आपको याद ही नहीं रखना कि आप वेट लॉस कर रहे हो, आपको सिर्फ जो मैं आपको तरीका बताती हूँ, आप उसे 32 बार का नाम दो या फिर कुछ और। मैं आपको खुद बताती हूँ कि मैं ग्रीन टी नहीं पीती हूँ, मैं डिटॉक्स ड्रिंक पीती हूँ, डिटॉक्स चूरन बनाती हूँ, वो खाती हूँ, पानी ज्यादा पीती हूँ, खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाती हूँ, फ्रूट सैलेड ज्यादा खाती हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताती रहती हूँ। आप इसे 32 बार वाला फॉर्मूला का नाम देना चाहो तो दे दो, बट ये 32 बार वाला फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को मैं फॉलो करती हूँ और आप सब लोगों से भी कहूंगी कि फॉलो करो, ज्यादा एक्टिव रहो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जो कुछ कर सकते हो वो सब कुछ करो। डांस अच्छा लगता है तो डांस कर लो। और देखो, जब हम अकेले में डांस करते हैं तो कोई हमें जज करने वाला नहीं होता, तो कोई आपको नहीं देख रहा। जब आप अकेले होते हो, जब आपको समय मिलता है, फुल वॉल्यूम में गाने लगाओ और मस्त जैसे हाथ पैर चलाने चलाओ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और भैया मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छे से लॉस होता है मेरा। अभी ना मैंने आपको बताया था, मैंने ठंडों में थोड़ा मेरा पेट निकल आया था, क्योंकि मैंने ना एक्सरसाइज की, ना ही मैं प्रॉपर अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर पाई थी। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी थी हमारे यहाँ पर, तो मेरा टमी निकल आया था। बट मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से शेयर किया है कि 1 वीक के रिजल्ट में ना मेरा टमी काफ़ी अंदर हो गया है। तो जब 1 वीक में रिजल्ट दिख सकता है इतना अच्छा, तो फिर भैया 1 मंथ में क्यों नहीं दिख रहा? डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर गलती कर रहे हो। प्लीज उसे समझो कि कैसे, कहां पर गलती हो रही है, वरना इतने सारे लोगों को इतना फायदा हुआ है। मेरे चैनल पर आप पुराने कमेंट्स पढ़ोगे, किसी का 5 किलो कम हुआ है, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 7, ऐसे करके बहुत सारे कमेंट पड़े हुए हैं। और मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं काफी सारी, जो काफी सारा वेट लॉस कर चुकी है मेरी वीडियोस को देखकर, जो यूट्यूब पर आकर कमेंट नहीं करते, पता नहीं क्यों, उनको शर्म लगती है, बट वो लोग मुझे ना पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं। मतलब जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ी हुई हैं, वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर करके बताते हैं कि नहीं यार, इतना फायदा हुआ है हमें तेरी वीडियोस से, इतना वेट कम हुआ है, इतना फैट कम हुआ है। तो ऐसा नहीं है,
लेकिन मैं उन लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ यूट्यूब पे जाके कमेंट किया करो, और लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है ना कमेंट पढ़ने से। लेकिन पता नहीं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा शर्मीले होते हैं, उनको लगता है कि यूट्यूब पे हमारा नाम दिख जाएगा, हमारे चैनल का नाम दिख जाएगा कि किससे हम कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन पता नहीं क्यों इतना शर्माते हैं लोग। अब आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। बस हाँ, आपका मैसेज पढ़ के दूसरे को मोटिवेशन मिल जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि यूट्यूब पे ही कमेंट किया करो। जो लोग मुझे पर्सनल कमेंट करते हैं वो प्लीज़ आके यूट्यूब पे किया करो, क्योंकि आपके कमेंट सिर्फ मैं नहीं पढ़ती, आपके कमेंट मेरी सारी की सारी ऑडियंस पढ़ती है और उन सब लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो अगर किसी का भी रिजल्ट अच्छा आया है, किसी को इससे फायदा हुआ है मेरी वीडियो से, तो प्लीज वीडियोस के नीचे आके कमेंट किया करो, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़कर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मोटिवेशन मिलता है। तो मैं अपनी वीडियोस आप सब लोगों के मोटिवेशन के लिए ही बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले अपनी लाइफ को हेल्दी रखने का। तो अगर मेरी वीडियो से इतना मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को कुछ फायदा होता है, तो आप लोग उस पर कमेंट किया करो, जिससे आप लोगों के कमेंट से भी लोगों को फायदा हो और आप लोग उनकी ऐसे ही मदद कर सको। आई होप कि जिन लोगों को ना ये चीज समझ में आ गई है कि किसी किसी का वेट क्यों देर से लॉस होता है, तो उनको समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, जो है उससे तो बेहतर है, कुछ तो कम होगा ना। तो उम्मीद बनाकर रखो, होप कभी नहीं छोड़नी। ठीक है, हमारी बॉडी है, हमें खुद के लिए काम करना है, हमें खुद को अच्छा बनाना है, खुद को हमें बेहतर बनाना है। तो इसीलिए अपने आप के ऊपर काम करते रहो, खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए काम करना है आपको। ठीक है, लगे रहो। ठीक है, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। और वेट का कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर सब चलता रहता है, लेकिन डेफिनेटली जब काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। भले ही देर से मिले, बट अच्छा रिजल्ट जरूर मिलता है। मेरी इस बात को याद रखना। और ये सारी बातों ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आज की वीडियो, आपको क्या समझ में आया वीडियो को देखकर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आए हो, और अपने सारे मित्रों तक, सारे फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। इन सब चीजों में प्लीज कंजूसी मत किया करो भैया। मुझे भी तो मोटिवेशन की जरूरत है, मुझे भी दिया करो भर भर के लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर्स। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।